हेलो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओटीवी। ओटीवी स्टैंड फॉर ओवरले ट्रांसपोर्ट वर्चुअलाइजेशन। इसको बोल देते हैं मैक इन आईपी इनकैप्सुलेशन। क्या होता है इसको हम बात करेंगे। इससे पहले ओटीवी ओटीवी इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो कि लेयर टू कनेक्टिविटी मीन्स आपकी लेयर टू की इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस और वीलैन्स की इंफॉर्मेशन बिटवीन साइट्स लोकेटेड जो कि आपका डेटा सेंटर से डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट लोकेशंस पे, और जो आपकी डेटा सेंटर की कनेक्टिविटी है यूजिंग लेयर थ्री कनेक्टिविटी। तो सपोज आपके पास एक डेटा सेंटर वन, डेटा सेंटर टू, डेटा सेंटर थ्री, ये कनेक्टेड है, ये डेटा सेंटर से, नोट राउटर, नोट स्विच, और ये लेयर थ्री की कनेक्टिविटी। और यहाँ पे जो लेयर टू की इंफॉर्मेशन है जो कि आप चाह रहे हो एक्सचेंज लेयर टू लेयर थ्री, सो विद द हेल्प ऑफ ओटीपी वी कैन अचीव। अभी इसको और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके पहले की फीचर्स जान लेते हैं। ये सिस्को प्रोपराइटरी प्रोटोकॉल्स है। सिस्को प्रोपराइटरी प्रोटोकॉल्स है तो ये ओनली कैन बी रन सिस्को सपोर्टेड डिवाइसेस और नॉट फॉर ऑल, ओनली सच एज नेक्सिस स्विच और सम एएसआर सीरीज राउटर्स यू कैन कॉन्फ़िगर। और नेक्सिस पे भी आपको चेक करना होगा लाइन कार्ड। इफ लाइन कार्ड सपोर्टेड ओटीवी तो ये आप उसी पे आप कॉन्फ़िगर करोगे। सभी लाइन कार्ड ऑल्सो नॉट सपोर्ट ओटीवी। आपको पहले उसकी डेटा शीट पे चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, इसको बोल देते हैं मैक इन आईपी इनकैप्सुलेशन। मैक इन आईपी इनकैप्सुलेशन क्या होता है? द एज डिवाइस इनकैप्सुलेट L2 फ्रेम इनटू आईपी पैकेट। एज डिवाइस क्या होता है? एज डिवाइस मेरा जहाँ पे मेरा जैसे डेटा सेंटर वन, डेटा सेंटर टू, डेटा सेंटर थ्री, यहाँ पे जो डिवाइस पे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा ओटीवी वो मेरा होगा एज डिवाइस। सो यहाँ से जो डाउन साइड पे, यहाँ पे से मेरे जो डाउन साइड से L2 फ्रेम आएगा, L2 की इंफॉर्मेशन, मैक की इंफॉर्मेशन, वीलैन की इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे फ्रेम जाएगा। फ्रेम फ्रेम यहाँ पे ओटीवी जो डिवाइस होगा जो कि मेरा एज डिवाइस होगा वो उसको क्या करेगा? ओटीवी डिवाइस इनकैप्सुलेट करेगा वीलैन की इंफॉर्मेशन को, L2 की इंफॉर्मेशन को इनकैप्सुलेट करेगा तो वो आईपी पैकेट पे, वो आईपी पैकेट बनेगा। और वो जो आईपी पैकेट ट्रेवर्स होगा यहाँ पे साइट टू और साइट थ्री, तो ये बोला है, इसलिए इसको बोल देते हैं मैक इन आईपी इनकैप्सुलेशन सोल्यूशन। और जो आईपी पैकेट होगा जो मेरा एज डिवाइस है, लेयर टू की इंफॉर्मेशन आई डाउन साइड से, फिर उसके बाद उसने उसको क्या कर दिया? आईपी पैकेट में कन्वर्ट किया और उसको सभी के पास फॉरवर्ड कर दिया ऑल कनेक्टेड डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर्स कनेक्ट इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी, ये क्या है? डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास मोर देन टू, थ्री और मोर देन डेटा सेंटर्स है देन यू कैन कॉन्फ़िगर द ओटीवी। ओटीवी आप इनेबल करोगे अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स है। इसके लिए क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या? जो कि डेटा सेंटर की कनेक्टिविटी, आप लेयर थ्री कनेक्टिविटी हो, एमपीएलएस हो, इंटरनेट हो आपका, उस पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एनी आपके कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा हो। ओटीवी आपका जो मल्टीपल डेटा सेंटर्स है, हाँ, इसका एक एग्जांपल है वीएम। वीएम जैसे सपोज करो ये मेरा डेटा सेंटर वन है और यहाँ पे सपोज मेरे पास वीएम है तो सेम वीलैन और सेम, सपोज करो ये जो वीआरएम की इंफॉर्मेशन से सेम मैक एड्रेस और सेम वीएलएन, आप चाहते हो कि यहाँ पे भी लर्न हो यहाँ पे भी है लर्न हो, सो आप विद द हेल्प ऑफ ओटीवी एंड वी मोशन यू कैन अचीव दिस। क्या होता है वी मोशन? अभी वो भी बात कर लेते हैं। वाई इज लेयर टू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, हमें क्यों एक्सचेंज करनी है? सो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है वीएम। और वीएम लाइक आपका जो सबसे अच्छा फीचर्स है वी मोशंस। आपके पास सपोज आपका एक डेटा सेंटर में यहाँ पे बना देता हूँ, डेटा सेंटर वन, देन डेटा सेंटर टू, इससे बेस्ट है कि मैं इसको यहाँ पे मेरा होगा डेटा सेंटर वन और ये कनेक्टेड है वैन से, और यहाँ पे डेटा सेंटर मेरा हो गया टू, यहाँ पे मेरा डेटा सेंटर हो गया थ्री। ठीक। यहाँ पे आप सपोज करो मेरा ये जो डेटा सेंटर है यहाँ पे वीएम है, मल्टीपल वीएम से।
सो आपके पास मल्टीपल वीएम है इन द डेटा सेंटर वन। और सपोज आपका डेटा सेंटर डाउन हो जाए, तो उस केस में आपके जो ऑल द वीएम्स विल बी कंटिन्यू फंक्शंस with same MAC address, same VLAN on the next available data centers like data center 2 or data center 3. This is the best example. आप ओटीवी के साथ में ये आप लाइक आप कर सकते हो। कैसे होता है? आपका जैसे डेटा सेंटर है, आपका यहाँ पे वीलैन की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई, ये क्या करेगा, सेम इंफॉर्मेशन ये शेयर करेगा डेटा सेंटर 2 और डेटा सेंटर 3 के पास, और ये अप टू डेट रहे डेटा, ऑल द वीलैन की इंफॉर्मेशन विद सेम मैक एड्रेस, सेम वीलैन। इन केस मेरा कोई भी एक डीसी डाउन हो जाता है, आई डोंट नीड टू बी मैनुअली कॉन्फ़िगरेशंस, मुझे दोबारा बैठना नहीं है, मेरा सेम वीएम की मशीन डेटा सेंटर 2 से कंटिन्यू वर्किंग रहेगा। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग मैनुअली। इसमें क्या आपका लेयर 2 की इंफॉर्मेशन इंकैप्सुलेटेड होती है आईपी पैकेट में। अभी इसको मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप जस्ट ये समझ लो, यहाँ से जो भी मेरा लेयर 2 की इंफॉर्मेशन होगी वो आईपी पैकेट ओटीवी जो होगा उसको इनकैप्सुलेट करता है, इनकैप्सुलेट करके उसको फॉरवर्ड कर देता है अदर डेटा सेंटर में, और फिर यहाँ पे आके डिकैप्सुलेट होता है और वो आईपी पैकेट दोबारा फ्रेम में, और यहाँ पे वो ऑल द इंफॉर्मेशन यहाँ पे लर्न हो जाता है। इसको भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ना। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होता है एक्सचेंज, और इसके क्या क्या मेथड होते हैं। जो लेयर टू इंफॉर्मेशन है, जो मेरे डेटा सेंटर से, डेटा सेंटर वन ही में जैसे 1 2 3 डेटा सेंटर है, तो मेरा जो डेटा सेंटर वन पे जो भी विलन की इंफॉर्मेशन है, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है, वो ओवर लेयर 3 होगा। बट देर आर द टू मेथड, आप या तो मल्टीकास्ट कॉन्फ़िगर करोगे या फिर यूनिकास्ट फॉरवर्ड करोगे। कैसे आप यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट, इट्स डिपेंड आपके नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स। अगर आपके पास लेस नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स है, सपोज 2 डेटा सेंटर्स और 3 डेटा सेंटर्स, देन यू कैन कंसिडर यूनिकास्ट। बट इफ सपोज आइए आपके पास मोर देन 3 डेटा सेंटर्स है, देन यू विल गो फॉर द मल्टीकास्ट। ये क्या है, इसके लिए मैंने सेपरेट स्लाइड बनाई है, इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट पर ना। इनकैप्सुलेशन जो मैकेनिज्म है वो यूज करता है ये पोर्ट नंबर यूडीपी 847। और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, काफी बार पूछ लेते हैं कि कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है, तो यू कैन नोट डाउन 847। ओटीवी यूडीपी इंकैप्सुलेशन, और ये कैरी करता है लेयर टू फ्रेम ओवर द लेयर 3 नेटवर्क। लेयर 3 नेटवर्क ऑलरेडी मैंने बताया, जैसे मेरा ये डेटा सेंटर है, कनेक्टेड है ये वैन से, वैन से कनेक्टेड है, तो ये मेरा लेयर 3 कनेक्टिविटी होगी जो डेटा सेंटर की है ना। आपको क्या ध्यान रखना होगा इसमें, आपका बेस्ट एग्जांपल है वीमोशंस। आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो ऑटोमेटिकली, आपको यू डोंट नीड टू बी फिजिकल कनेक्शन, आपको फिजिकल कनेक्शन नहीं करना, विद द हेल्प ऑफ ओटीवी आपका सेम वीलैन की इंफॉर्मेशन आपका वीमोशन की हेल्प से डेटा सेंटर 2 और डेटा सेंटर 3 पे सेम मैक एड्रेस, सेम वीलैन की इंफॉर्मेशन ना। अब बात करते हैं एज डिवाइस। एज डिवाइस क्या होता है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास एज डिवाइस, हाँ यहाँ पे देखो, ये इमेज पे आप नहीं समझेंगे। ये मेरा डेटा सेंटर वन का है, DC1। ये मेरा डेटा सेंटर 2 है। ये एक एग्जांपल समझ लो आप। ये वो नेक्सिस डिवाइस है जहाँ पे मैंने ओटीवी कॉन्फ़िगर किया। डाउन साइड पे मेरे यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टेड है, व्हीकल टू स्विच है। जो ये इंटरफेस होगा, ये जो डिवाइस है इसको मैं बोलूंगा ओटीवी एज डिवाइस। यहाँ से जो ये लेयर 3 इंटरफेस होगा, इसको हम बोलते हैं ज्वाइन इंटरफेस। इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या कंपोनेंट, बट यहाँ पे भी आप समझ लो, जो डाउन साइड होगा इसको हम बोल देते हैं इंटरनल इंटरफेस, जो कि L2 होता है। L2 इंटरफेस भी बोल देते हैं, इंटरनल इंटरफेस भी बोल देते हैं, या आपका एक्सिस पोर्ट हो सकता है, ट्रंक पोर्ट हो सकता है। इट्स डिपेंड आपकी कॉन्फ़िगरेशन डेटा सेंटर की क्या है। तो यहाँ पे आप समझोगे, जैसे ये मेरा एज डिवाइस है, इसको तो मैंने एज डिवाइस बोला जहाँ पे मैंने अपने डेटा सेंटर पे कॉन्फ़िगर करूंगा। नेक्स्ट जो डाउन साइड में है, ये मेरा L2 इंटरनल इंटरफेस होगा। अप साइड में मेरा जॉइन इंटरफेस होगा जो कि कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है ना। एक इसको यहाँ पे आप देखोगे, एक यहाँ पे
जो यहाँ पे हम वर्चुअल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो, कोई भी मैं अगर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, कोई भी मैं अगर ओटीवी की जो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, मैं इस डिवाइस पे एक वर्चुअल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूँ, इंटरफेस ओवरले, और एक न्यूमेरिक नंबर देता हूँ। सपोज मैंने नंबर दिया इंटरफेस ओवरले 1, तो ये वर्चुअल इंटरफेस होता है। उसी पे मैं अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, कौन से मुझे वीलैन एक्सटेंड करने हैं, कौन सा मुझे मेथड यूज करना है, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट, तो यहाँ पे सब कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे करता हूँ। तो उस इंटरफेस को बोल देता है ओवरले टनल, और इसको बोल देता है ओवरले इंटरफेस। सो यहाँ पे जो एक इंटरफेस होता है उसको हम बोल देते हैं ओवरले इंटरफेस। इसको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं एज डिवाइस। मैक्सिमम कितने आप एज डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हो? सो आपके यहाँ पे जो एज डिवाइस है, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जिस डिवाइस पे आप ओटीवी डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, जिस पे आप ओटीवी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकैप्सुलेशन लेयर टू फ्रेम इनटू लेयर 3। आपका यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट मिनट। एज डिवाइस, एज डिवाइस, और आप मैक्सिमम 2 एज डिवाइस एक साइट पे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, एक मेरा एज डिवाइस ये हो गया। मैक्सिमम आप 2 ही कर सकते हो ना। जो एज डिवाइस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेयर टू फ्रेम, जो डाउन साइड से आया, जो यहाँ से आया डाउन साइड से, आपको यहाँ से आया इनकैप्सुलेट, जो ये मेरे यहाँ से इथरनेट फ्रेम आया, इसका क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे क्या, ओटीवी, इसको ओटीवी कॉन्फ़िगर है, ये इसको आईपी पैकेट में कन्वर्ट करेगा, इनकैप्सुलेट करेगा, और ये फॉरवर्ड कर देगा टू द डेस्टिनेशन साइट। मैक्सिमम आप एक साइट पे 2 एज डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और 2 इसमें आपका दोनों के दोनों सेम एक्टिव एक्टिव रहेंगे, बोथ विल बी ऑपरेट एज एक्टिव एक्टिव। नाउ दोनों का क्या काम है, एज डिवाइस जो सोर्स है वो तो इनकैप्सुलेट करेगा लेयर टू फ्रेम इनटू आईपी पैकेट, और उसको फिर फॉरवर्ड कर देगा। जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन एज डिवाइस क्या करेगा, उसको डीकैप्सुलेट करेगा L3 पैकेट को बैक इनटू द L2 फ्रेम। नाउ एक साइट पे कैन यू कॉन्फ़िगर मोर देन 2? नो, मैक्सिमम यू कैन कॉन्फ़िगर a 2 edge device. You cannot be configure more than 2 edge device. क्या ये दोनों एक्टिव और स्टैंड बाई में काम करेंगे? नो, बोथ एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या जैसे कि दोनों एक्टिव एक्टिव में करेगा तो कैसे? तो ये डिपेंड करता है इसके मैक एड्रेस सिस्टम आईडी पे। जिस सिस्टम आईडी, जिसकी भी लोएस्ट सिस्टम आईडी होगी, आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसकी लोएस्ट सिस्टम आईडी होगी वो ऑटोमेटिकली इवन नंबर विलान को हैंडल करेगा। जिसकी हाईएस्ट सिस्टम आईडी होगी वो ओड नंबर विलेन, लाइक सपोज मेरे पास 1 2 3 4 4 विलेन है। इस केस में अगर मेरे पास सपोज करो, ये क्या करेगा, ओड नंबर विलेन, ओड नंबर विलेन जो कि मेरा हो गया 1, ओड नंबर 1 और 3, तो ये क्या होगा, ये टेक केयर करेगा। सपोज करो ये मेरा है ओड नंबर विलेन के लिए, ओड नंबर विलेन के लिए, ये मेरा इवन नंबर विलेन के लिए, तो 1 और 3 इसके पास आ जाएगा, 2 और 4 इसके पास आ जाएगा। नाउ इन केस आपका एक एज डिवाइस डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा अनदर एज डिवाइस पे। आपका जो वीलैन का ट्रैफिक है जो कि उस पर्टिकुलर एज डिवाइस से बिलोंग करता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा इन दैट सिनारियो। सो नाउ इसको समराइज करते हैं। आपके जो एज डिवाइस है, एक सेम साइट है, ये मैं एक डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ डेटा सेंटर 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी नहीं, दूसरे डेटा सेंटर पे नहीं गए। आप यहाँ पे अगर 2 एज डिवाइस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो या तो आप एक करो, या फिर आप अगर 2 भी कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 2 ही कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप 2 कर देते हो, दोनों एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर हो गए, एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर हो गए, उस केस में ये इसमें क्या होगा, डिपेंड करेगा मैक एड्रेस, लोएस्ट सिस्टम आईडी इवन नंबर विलेन है, हाईएस्ट सिस्टम आईडी ओड नंबर विलेन।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सभी इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। जॉइन इंटरफेस जो कि L3 इंटरफेस है। अभी इसकी बात कर लेते हैं, L3 इंटरफेस की, जो कि डेटा सेंटर की। जॉइन इंटरफेस क्या होता है? ये आपका एक कंपोनेंट है जो कि एज डिवाइस पे रिस्पॉन्सिबल होता है इनकैप्सुलेट ओटीवी फ्रेम इनटू आईपी पैकेट और फॉरवर्ड कर देता है रिमोट साइट। ये क्या होता है? हमारा लेयर 3 इंटरफेस होता है। आप इसको वीलैन पे कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, इसके लिए आप फिजिकल इंटरफेस चाहिए होता है आपको ना। मैं इसको एक एग्जांपल ही पे बना देता हूँ, अपना जो हम यूज करते आ रहे हैं DC1, और ये कनेक्टेड है मेरा वैन से, और ये मेरा DC2 हो गया, और ये मेरा DC3 हो गया, भी हो गया। मैं इस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ जो कि कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है डेटा सेंटर। ये मेरा क्या है? जॉइन इंटरफेस। ये मेरा क्या है? जॉइन इंटरफेस। ये मेरा क्या है? जॉइन इंटरफेस। यहाँ पे जो नीचे की साइड पे होगा, जो डेटा सेंटर का कंप्लीट ट्रैफिक आ रहा होगा, ये मेरा होगा इंटरनल इंटरफेस। बट अभी हम बात करें जो इंटरफेस डेटा सेंटर की साइड पे जा रहा है, कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, अभी उसकी बात करें, उसको बोलते हैं जॉइन इंटरफेस। जो कि इसको क्या बोलते हैं? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकैप्सुलेट ओटीवी फ्रेम इनटू आईपी पैकेट और फॉरवर्ड करता है रिमोट सेट। मेरे इस केस में DC1 के लिए DC2 एंड DC3 हो गया। एसोसिएशन विद ओवरले इंटरफेस। ओवरले इंटरफेस क्या हो गया? वर्चुअल इंटरफेस, जो कि एज डिवाइस पे, यहाँ पे मैंने बात किया था, यहाँ पे वर्चुअल इंटरफेस होता है जिसपे हम सभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपनी एज डिवाइस पे। नेक्स्ट में उसी पे आ रहा हूँ। तो ये क्या करता है? ओटीवी फ्रेम जो यूज करता है जॉइन इंटरफेस, और इसको कर देता है आईपी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रीच द रिमोट साइट, डिस्कवर अदर ओटीवी डिवाइस। ये क्या करता है? जो जॉइन इंटरफेस होता है हमारा, ये वाला जॉइन इंटरफेस, ओवरले इंटरफेस तो इसका वर्चुअल इंटरफेस होगा। जॉइन इंटरफेस ये क्या करता है? डिस्कवर करता है कि मेरे अदर एज डिवाइस कौन से हैं, और जैसे ही वो अदर डिवाइस वो डिस्कवर कर लेता है, फिर वो उसके बाद अपनी एडजेंसी बना लेता है अदर एज डिवाइस के साथ में ना। फिर जॉइन इंटरफेस सेंड एंड रिसीव मैक एड्रेस रीचेबिलिटी डिटेल्स बिटवीन डिफरेंट साइट। ये जॉइन इंटरफेस ऐसे काम करता है ना। इट्स इनेबल बोथ यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट ट्रैफिक। इस पर अभी हम आएंगे आगे चल। अभी हम इंटरफेस की बात करें। अभी हमने जॉइन इंटरफेस बात कर लिया, एज डिवाइस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरले इंटरफेस। ओवरले इंटरफेस क्या होता है? हमारा लॉजिकल इंटरफेस होता है। लॉजिकल इंटरफेस जो कि जिसपे हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इस पे आपका सेम है। मैं इसका भी सारी एक स्लाइड कर देता हूँ। हाँ, मैं इसका एक डायग्राम ही बना देता हूँ अपना। ये मेरा एक एच डिवाइस है, और एच डिवाइस पे ये मेरा गया L3 जॉइन इंटरफेस। ये मेरा जॉइन इंटरफेस हो गया, और यहाँ पे मेरा ये डाउन साइड पे है L2 इंटरनल इंटरफेस। ये मेरा इंटरनल इंटरफेस हो गया, जहाँ से मेरा ट्रैफिक आएगा और जाएगा L2 का। यहाँ से मेरा आईपी का पैकेट जाएगा और रिसीव होगा। अगर आईपी का पैकेट रिसीव हुआ तो ये इसको डिकैप्सुलेट करेगा, और अगर यहाँ से L2 का फ्रेम आया तो ये इसको इनकैप्सुलेट करेगा आईपी पैकेट। यहाँ पे मेरा एक वर्चुअल इंटरफेस होगा जिसको हम बोल देते हैं ओवरले इंटरफेस। इस ओवरले इंटरफेस को क्या, मैंने जैसे बताया, लॉजिकल होता है, आपका फिजिकल एग्जिस्ट नहीं होता, और ये क्या करता है? आपका इनकैप्सुलेशन ना। मैं एक कमांड इसकी बता देता हूँ ओटीवी की, आपको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। आप पहले तो इसका फीचर्स इनेबल करोगे, फीचर इनेबल। नेक्स्ट इस पे पहले तो आपको करना होता है फीचर इनेबल, फीचर ओटीवी। फिर यहाँ पे एक साइट विलान कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी मैं साइट विलान, सॉरी, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। साइट विलान क्या होता है? जहाँ पे मैंने बताया था विद इन डेटा सेंटर, जैसे हमारे डेटा सेंटर पे आप मैक्सिमम 2 एज डिवाइस लगा सकते हो, और उन दोनों एज डिवाइस के बीच में हमें क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? साइट विलान। सो अगर आप साइट विलान आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, साइट विलान आपका कोई भी होगा उसको, बट आप एक्सटेंड नहीं करोगे उसको, आप एक्सचेंज नहीं करोगे। ऐसा कोई विलान जो कि आपको
नॉर्मल लोकल लोकल टू द साइट रखना है। देन उसके बाद आप इंटरफेस जाओ, इंटरफेस, इंटरफेस ओवरले, ओवरले आपने कोई भी एक न्यूमेरिक नंबर दे दोगे यहाँ पे। आप उसके बाद अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है आप डिस्क्रिप्शन दे दो। देन आपको देना है ओटीवी, ओटीवी ज्वाइन इंटरफेस, आपको बताना है इसको ज्वाइन इंटरफेस आपका कौन सा है। अगर सपोज करो आपका पोर्ट चैनल है तो आप यहाँ पे पोर्ट चैनल का नेम दे दोगे। अगर आपका फिजिकल इंटरफेस है तो आप फिजिकल इंटरफेस का, अगर आपके पास एक इंटरफेस है तो आप इंटरफेस का नाम दे दो। अगर आपके पास सपोज करो आपने पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर कर रखा है तो आप यहाँ पे पोर्ट चैनल का नाम दे दोगे। तो आप इसको बताओगे ओटीवी ज्वाइन इंटरफेस। नेक्स्ट जो कमांड आप करोगे ओटीवी एक्सटेंड वीलैन, आपको जो भी वीलैन एक्सटेंड करना है ओटीवी, मिलियन। आपको सपोज या तो आप रेंज दे दो या आपके पास जैसे सपोज करो 10, 20 और 30, आपको जो भी आपको मिलान करना है। देन उसके बाद जैसे मैं अभी आपको बता रहा था देर आर द टू मीडियम, आपका या तो आप यूनिक कास्ट करोगे या फिर मल्टी कास्ट करोगे, जिस पे मैं भी आ रहा है एक कमांड वो देना होता है आपको, यहाँ पे बताना होता है ये कमांड होती है। तो ये जो वर्चुअल इंटरफेस है आप जो भी ओटीवी की कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो वर्चुअल इंटरफेस पे करोगे। तो ये वर्चुअल इंटरफेस होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरनल इंटरफेस। इंटरनल इंटरफेस जो कि मैंने यहाँ पे बताया ये हमारा लेयर 2 वाला इंटरफेस। जो लेयर 2 इंटरफेस है इसकी भी फीचर्स समझ लेते हैं। हाँ, इंटरनल इंटरफेस, इंटरनल इंटरफेस क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसका, रिसीव करता है लेयर 2 ट्रैफिक फ्रॉम द डेटा सेंटर्स। और ये एक्सिस लेयर स्विच जो कि नीचे की साइड पे एक्सिस लेयर स्विच है, उससे उसके पास इथरनेट का फ्रेम आता है ओटीपी पे। ये मेरा जो हमसे लेयर 2 है इस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, ये मेरा एज डिवाइस है। यहाँ से मेरा फ्रेम आएगा। सो इसका क्या काम है, अगर इसको और जैसे यहाँ से इसके पास आएगा ये आईपी पैकेट आया और इसको ये एच डिवाइस डीकैप्सुलेट करेगा और इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। सो इसका इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन करेगा एच डिवाइस, और यहाँ पे ये एल टू पैकेट आएगा भी और रिसीव भी होगा। तो इसके क्या होगा, आपका जो इंटरफेस है वो डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशंस पे। वो आपका एक्सेस पोर्ट हो सकता है, आपका ट्रंक पोर्ट हो सकता है, आपके जो डेटा सेंटर में ये एक्सेस होस्ट कनेक्टेड है। इस टाइम आपका जो होगा एचटीपी होगा, अगर ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होता है क्या बीपीडी पैकेट भी जाते हैं, नहीं। आपका अगर एचटीपी होगा वो लोकल टू द साइट होगा। आपका जैसे DC1 है, DC2 है, DC3 है, तो ओटीवी अगर आप चला रहे हो तो यहाँ पे आपका अगर एचटीपी है बीपीडी पैकेट नहीं जाएगा आपके पैकेट, वो लोकल टू द साइट होगा एचटीपी। मैक एड्रेस लर्निंग इस पे आपका जो जाएगा मैक का और एल टू का इंफॉर्मेशन जाएगा। दीज इंटरफेस ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, काफी बार पूछ लेते हैं क्या मेरा एचटीपी भी जाता है बीपीडी, नहीं। आपका वो लोकल टू द साइट रहता है, एचटीपी इसका अपना अलग होगा, डेटा सेंटर 2 का अपना अलग होगा, डेटा सेंटर 3 का अपना अलग होगा ना। दिस इंटरफेस जो होगा आपका एल टू ऑपरेशन में होता है डेटा सेंटर में, प्रिपेयरिंग ट्रैफिक फॉर ओटीवी इनकैप्सुलेशन।